Hi everyone, welcome back to my channel after a very long time. I know मैं बहुत ही लंबे गैप के बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन एज़ यू कैन सी मैं ट्रैवल कर रही थी इंडिया एंड इस बार मैं इतनी बिज़ी हो गई कि लिटरली मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियोस पोस्ट करने का. बट हियर आई एम बैक नाउ. सो गाइज़, जब भी मैं इंडिया जाती हूँ यहाँ पे मेरे स्कॉटिश फ्रेंड्स को लगता है कि इंडिया में हर टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है एंड दे थिंक कि इंडिया में नॉर्थ साउथ हर जगह गर्मी ही होती है एंड दे डोंट रियलाइज़ कि इंडिया का हर सिटी कितना डिफरेंट है, हर रीजन कितना डिफरेंट है. और मैं उनको समझा रही थी कि इंडिया में नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे. एंड ये है दिल्ली. एम्बियंस मॉल आई थी, फिर मैं गई फ्रेंड्स कॉलोनी, सीसी कम्युनिटी सेंटर, और वहाँ पे ओ माय गॉड, मतलब अलबेक के शौरमे किसने नहीं खाए हैं. आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसने शौरमे नहीं खाए हैं. एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ट्राई नहीं किया अभी तक, देन यू आर लिटरली मिसिंग आउट. एंड विंटर्स में ये गरम गरम शौरमे खाने में मज़ा ही आ जाता है. एंड यहीं बगल में मिलती है चाय. आई थिंक इट्स कॉल्ड जावेद चाय वाला, और ये बहुत ही लंबे टाइम से हैं और उनकी चाय एंड अलबेक के शौरमे आर टू डाई फॉर. और फिर मैं गई नत्थू स्वीट्स, क्योंकि इंडिया में आओ और यहाँ पे आप यहाँ के सेवरीज एंड स्वीट्स ना खाओ. आई मीन हाउ इज़ दैट पॉसिबल. तो मैंने ऑर्डर किए गोलगप्पे एंड गोलगप्पों के साथ में मैंने कुछ स्वीट्स भी ऑर्डर किए और ये मेरा ऑर्डर आ गया है. तो जो लोग हमेशा इंडिया में होते हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ों को. जब मैं भी इंडिया में रहती थी तब मैं भी उतना अप्रिशिएट नहीं करती थी. मतलब ये सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अवे फ्रॉम होम, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अब्रॉड, तो आप जब वापस आते हो तब आपको वही सारी चीज़ें चाहिए होती है जो आप रिलेट कर पाते हो अपने चाइल्डहुड के साथ में. तो आपको यही देसी चीज़ें पसंद आती हैं. और फिर मैं गई इतना सारा अनहेल्दी खाने के बाद थोड़ा सा हेल्थी ड्रिंक पीने, कोकोनट वाटर. तो जब भी मैं इंडिया आती हूँ मेरे पास एक लिस्ट होती है कि मैं इंडिया आके क्या क्या खाना ट्राई करूँगी, और एक मेरे पास होती है शॉपिंग की लिस्ट कि इंडिया से मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहूँगी, और एक थर्ड लिस्ट होती है कि मैं इंडिया के कहाँ कहाँ विज़िट करूँगी. तो आज मैं गई हूँ इंडिया गेट पे. और इंडिया गेट सिर्फ एक प्रिटी मॉन्यूमेंट नहीं है, ये लगभग 100 साल पुराना है और ये एक वॉर मेमोरियल है. सो गाइस, वर्ल्ड वॉर वन में जो 70,000 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, उन सब के नाम इंडिया गेट के वॉल्स पे लिखे हुए हैं. हर कोई यहाँ कैजुअली चिल आउट करा होता है, बट दिस इज़ एक्चुअली हिस्ट्री रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ इंडिया गेट. और एक छोटा सा डिटेल जो बहुत से लोग मिस करते हैं, जो आर्च के नीचे एक फ्लेम जल रही होती है उसे कहते हैं अमर ज्योति जवान. और ये हमारे शहीद सोल्जर्स के लिए इटर्नल फ्लेम है. शायद इसीलिए इंडिया गेट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. इट फील्स लाइक अ रिमाइंडर ऑफ सैक्रिफाइसेस, ऑफ टाइम पासिंग, or how life keeps moving, but some stories they remain eternal. एंड गाइस, मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि इंडिया गेट हर किसी के लिए कुछ और ही मीन करता है. किसी के लिए ये सिंबलाइज करता है पेट्रियाटिज्म, किसी के लिए हिस्ट्री, और किसी के लिए बस इवनिंग वॉक, गोलगप्पा, आइसक्रीम और फोटोज़. और गाइस, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है. इवनिंग वॉक मैंने बहुत इन्जॉय किया, बट एट द सेम टाइम एवरीबडी इज़ टॉकिंग ऑफ द AQI इन दिल्ली एंड बहुत ही ख़राब है गाइस. मैंने चेक किया तो 400 एंड समथिंग था, 482 के ऐसे कुछ था. एंड यू कुड लिटरली फील इट इन द एयर. मतलब जो थिक पोल्यूशन है आप एक्चुअली वो फील करते हो. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप बाहर निकलो आप एक मास्क लगा के ज़रूर निकलो. इतनी ज़्यादा बातें और इतना सारा वॉक करने के बाद टाइम है कुछ यमी सा खाने का. एंड आई एम नाउ एट मज़ार रेस्टोरेंट विच इज़ एन अफ़गानी रेस्टोरेंट, और यहाँ का फूड इज़ जस्ट अमेजिंग. एंड गाइस, नेक्स्ट डे मैं आ गई हूँ कश्मीर एंड दिस इज़ श्रीनगर एयरपोर्ट. और क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं लिमिटेड वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ ही ले पाई. एंड नाउ आई हैव कलेक्टेड माई लगेज.
और मैं बाहर आ गई हूँ। श्रीनगर में जब भी आओ the traffic is always bad. And now it's time for me to head back home. In the meantime, if you liked my video, like, share and subscribe, and also let me know your thoughts in comment section. I do realize the last few days I was really busy, but I will come back with another video very soon. You take care. Bye.